दोस्तों, हाल ही में एक फिल्म की बहुत चर्चा हो रही है। जो भी इसे देखता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कई लोग तो रो भी पड़ते हैं। खास बात यह है कि यह फिल्म सिर्फ ख्याली नहीं है, बल्कि एक असली इंसान की सच्ची कहानी है। लोग चाहते हैं कि इसे ऑस्कर के लिए भेजा जाए, लेकिन सऊदी अरब जैसे देशों ने इसे बैन कर दिया है। वहां के लोग इस फिल्म के खिलाफ हैं और इस फिल्म से जुड़े कई लोग माफी भी मांग रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस फिल्म में ऐसा क्या है, इस फिल्म की कहानी किसकी है और सऊदी अरब को इससे क्या दिक्कत है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 1993 से। 1993 में केरल का एक गरीब आदमी था जिसका नाम नजीब था। नजीब के दिल में बहुत ख्वाहिश थी कि वो अरब के किसी मुल्क में जाकर खूब पैसे कमाए, क्योंकि उसने अपने इलाके में देखा था कि लोग वहां जाकर बहुत ही जल्द पैसे कमा लेते हैं और फिर अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बना लेते हैं। यही देखकर नजीब भी ऐसा ही करना चाहता था। इसी दौरान नजीब की मुलाकात एक एजेंट से हुई। उस एजेंट ने नजीब से कहा कि वो उसे सऊदी अरब के एक सुपरमार्केट में सेल्समैन की नौकरी दिलवा सकता है। नजीब को मुंबई ले जाया गया, जहां उसे वीजा दिया गया, लेकिन वीजा के बदले एजेंट ने नजीब से 50,000 रुपए मांगे। नजीब के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उसने अपनी खानदानी जमीन बेचकर पैसे जमा किए। पैसे देने के बाद नजीब को सऊदी अरब जाने वाली फ्लाइट में बिठा दिया गया। जब नजीब सऊदी अरब पहुंचा तो एयरपोर्ट पर एक आदमी उसे लेने आया और फिर इसे अपने साथ ले गया। 2018 में दिए गए एक इंटरव्यू में नजीब ने बताया कि जब वो आदमी लगातार सफर करते रहे और ये सफर 2 दिन तक चलता रहा, तो नजीब को शक होने लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। 2 दिन के लंबे सफर के बाद नजीब को एक सुनसान और सूखी रेगिस्तानी जगह पर छोड़ दिया गया, जहां दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वहां जाकर नजीब को बताया गया कि अब उसे यहीं काम करना है। और काम क्या है? बकरियां चराना। नजीब के मुताबिक इस खतरनाक रेगिस्तान में उसके साथ 2 और लोग भी थे। उनमें से एक उसका मालिक था और दूसरा उसका भाई था। ये दोनों नजीब पर बहुत जुल्म करते थे। वो नजीब को एक मजदूर नहीं बल्कि गुलाम की तरह रखते थे। नजीब का हर दिन एक ही काम था, 700 बकरियों की देखभाल करना और उन्हें चराना। और हैरानी की बात यह थी कि इतने सालों तक काम करने के बावजूद नजीब को एक पैसा भी नहीं दिया गया। नजीब की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मालिक खुद टेंट में सोता था, लेकिन नजीब को बाहर सोने पर मजबूर किया जाता था। उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाता था, सिर्फ एक मोटी और कच्ची रोटी दी जाती थी, जिसे खाने के लिए नजीब को पानी में भिगोकर खाना पड़ता था। लेकिन पानी भी वहां नहीं था, सिर्फ बकरी का दूध मिलता था। और चूंकि बकरियों को कभी नहलाया नहीं जाता था, इसलिए उनके दूध से हमेशा बदबू आती थी और नजीब को भी नहाने की इजाजत नहीं थी। वो करीब 2 साल तक बिना नहाए रहा और उसे शुरू में ही एक लंबा सा कपड़ा दिया गया था, जो उसने पूरे 2 साल तक पहने रखा। इन 2 सालों में नजीब ने ना अपने बाल कटवाए और ना दाढ़ी, जिससे उसकी शक्ल इतनी डरावनी हो गई कि वो खुद को देखकर घबरा जाता। नजीब रेगिस्तान के एक दूर दराज इलाके में रहता था और उसे कहीं भी जाने की इजाजत नहीं थी। बस जब वो बकरियां चराने जाता, तब भी उसका मालिक उस पर नजर रखता था। नजीब का कहना था कि उसे लगभग हर रोज मारा जाता, और अगर वो रोता भी था तो उसके आंसू देखकर भी उसके मालिक को उस पर रहम नहीं आता था। नजीब से बहुत सारा काम करवाया जाता था। उसने एक इंटरव्यू में बताया कि उसे ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी शायद अब यहीं खत्म हो जाएगी। जब वो अपना घर छोड़कर आया था तो उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और उसे उनकी कोई खबर नहीं मिल रही थी। इन मुश्किल हालातों में नजीब के 2 साल गुजर गए और साल 1995 आ गया। नजीब ने इन पूरे 2 सालों में किसी से भी बात नहीं की, क्योंकि उसे अरबी नहीं आती थी। उसका मालिक उससे अरबी में बात करता और नजीब इशारों में समझने की कोशिश करता था। अगर वो कभी गलती से कुछ गलत समझ लेता तो उसका मालिक उसे और मारता। नजीब अब बस यही सोचता रहता था कि कब उसे मौका मिले और वो यहां से भाग जाए। और आखिरकार वो दिन आ ही गया कि जब रात को उसका मालिक खेमे में यानी टेंट में सो रहा था और मालिक का भाई भी वहां मौजूद नहीं था, तो मौका देखकर नजीब वहां से भाग निकला। मगर जब वो भागा तो रास्ते में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस अजनबी रेगिस्तान में हर तरफ एक जैसी ही रेत थी, हर दिशा एक जैसी ही लग रही थी। लेकिन नजीब ने हिम्मत नहीं हारी, वो भागता रहा।
भागता रहा और कई घंटों बाद उसे पानी दिखाई दिया, जहां एक और आदमी मिला जो एक मलयाली यानी केरल का था। बातचीत करने पर पता चला कि वो आदमी भी नजीब की तरह यहां आकर फंस गया था। नजीब ने फिर से भागना शुरू किया और लगभग 1.5 दिन तक पैदल चलने के बाद उसे एक सड़क नजर आई। सड़क पर पहुंचकर उसने हर गुजरती गाड़ी को हाथ देना शुरू किया। खुशकिस्मती से एक नेक आदमी ने गाड़ी रोक ली। जब उसने नजीब की हालत देखी कि जैसे वो जान से जाने वाला हो, तो उसने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और नजीब को रियाज पहुंचा दिया। नजीब जब रियाज पहुंचा तो उसे वहां एक मलयाली रेस्टोरेंट मिला। वहां उसे न सिर्फ खाना मिला बल्कि पहनने के लिए कपड़े भी मिले। बहुत से लोगों ने उसकी मदद की। रियाज में उसके कुछ जान पहचान वाले लोग भी थे जिनसे मिलने वो पहुंचा और उनसे भी मदद मांगी। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि नजीब के पास ना तो पासपोर्ट था, ना वीजा और ना ही कोई और जरूरी कागजात। ये सब चीजें वो लोग छीन चुके थे जिन्होंने नजीब के साथ बुरा सलूक किया था, जैसा कि हमने पहले बताया। आखिरकार नजीब ने बहुत तंग आकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। नजीब को करीब 10 दिन तक जेल में रखा गया, लेकिन ये 10 दिन उसके लिए किसी जन्नत से कम नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी पुरानी मुश्किल भरी जिंदगी के मुकाबले यहां उसे अच्छा खाना और सोने के लिए बिस्तर मिल रहा था। कुछ दिनों बाद सऊदी अरब की पुलिस ने नजीब की हालत समझ ली और फिर उसे इंडिया भेज दिया। जब नजीब अपने घर पहुंचा तो उसका बेटा, जो उसकी रुखसती के वक्त मां के पेट में था, अब वो 2 साल का हो चुका था। दोस्तों, हो सकता है कि नजीब की ये कहानी आपको सुनने में आम सी लगे, लेकिन फिल्म में जिस तरह से इसको दिखाया गया है और जितनी बारीकी से फिल्माया गया है, वो आपको हैरान कर देगा। शायद यही वजह है कि नजीब के असली कहानी पर बनने वाली नई फिल्म, जिसका नाम द गोट लाइफ है, और ये बहुत ही ज्यादा मशहूर हो चुकी है। इस फिल्म में ना कोई बड़ा स्टार है और ना ही ये किसी बड़े प्रोडक्शन में बनाई गई है, लेकिन फिर भी ये फिल्म इतनी कामयाब हो चुकी है कि ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखी जा रही है। फिल्म देखते वक्त आप ये भूल जाएंगे कि आप फिल्म देख रहे हैं या हकीकत। खास तौर पर नजीब का किरदार अदा करने वाले अभिनेता ने ऐसी अदाकारी की है कि शायद नजीब खुद भी फिल्म देखकर हैरान हो गए होंगे। जहां तक सऊदी अरब का ताल्लुक है, तो हर जगह की तरह वहां भी अच्छे और बुरे लोग होते हैं। लाखों मजदूर और गरीब लोग सऊदी अरब जाकर अपनी जिंदगी बेहतर बनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए हालात नजीब की तरह मुश्किल होते हैं। और वहां भी कुछ लोग बहुत मददगार हैं, जबकि कुछ लोग नजीब के मामले की तरह जालिम भी होते हैं। दोस्तों, 100 साल पहले दुनिया के कई हिस्सों में गुलामी का रिवाज था। लोगों को जबरदस्ती काम करवाया जाता था, चाहे वो चाहें या ना चाहें। सऊदी अरब भी उनमें से एक था, जहां यह रिवाज बहुत ज्यादा था। जैसे जैसे वक्त बीता, दुनिया में गुलामी खत्म हो गई और सऊदी अरब में भी इसका अंत हो गया। लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो इसी सोच को कफाला सिस्टम के जरिए इस्तेमाल करते हैं। कफाला सिस्टम दरअसल गल्फ देशों में पिछली सदी में आया था। इसमें एक अरब इंसान दूसरे देशों के लोगों को अपने यहां नौकरी के लिए बुलाता है। इस अरब इंसान को कफिल कहा जाता है। सरकार कफिल को इजाजत देती है कि वो विदेश से लोगों को नौकरी पर बुला सकता है और उनका स्पॉन्सर बन सकता है। 1970 के बाद से लाखों लोग इस सिस्टम से अरब देशों में काम करने आए। कई लोगों की जिंदगी बेहतर हो गई, लेकिन कुछ लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ। उनके कफील ने उनका पासपोर्ट और वीजा जब्त कर लिया, जिससे वो लोग अपने घर वापस नहीं जा सकें और वो वहीं रेगिस्तान में फंस गए और कभी वापस नहीं लौट पाए। कई बार तो इस तरह के भी खुलासे हुए हैं कि जालिम कफील अपने यहां जो लोग रखते हैं उनको गुलाम बनाकर दूसरे कफीलों को बेच देते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये कफिल इन लोगों को अपना नौकर या मजदूर नहीं बल्कि गुलाम समझते हैं। उस जमाने में नजीब किसी तरह इंडिया वापस आने में कामयाब हो गया था। जब उसकी दर्द भरी कहानी लोगों ने सुनी और अगल बगल में फैलनी शुरू हुई, तो केरल के मशहूर राइटर बिनयामीन ने इस कहानी पर एक नावल लिखने का फैसला किया, जिसका नाम आदू जीविथम रखा। ये नावल इतनी मशहूर हुई कि बहुत जल्द दूसरी जबानों में भी इसका तर्जुमा होने लगा। फिर 2019 और 2020 के दरमियान इस नावल पर फिल्म बननी शुरू हुई, लेकिन कई वजहों से यह फिल्म देरी का शिकार होती गई। आखिरकार मार्च 2024 में यह फिल्म रिलीज हुई, जिसे आज द गोट लाइफ के नाम से जाना जाता है। अचानक से एक बार फिर यह फिल्म दुनिया भर में और खास तौर पर अरब मुल्कों में चर्चे में आ गई है,
क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जुलाई में इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि जब मार्च में यह फिल्म रिलीज हुई तो यूएई के अलावा बाकी अरब देशों ने इस पर बैन लगा दी थी। बाद में सऊदी अरब और कुवैत को छोड़कर बाकी मुल्कों ने यह बैन हटा दी। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि जिस नॉवेल पर यह फिल्म बनाई गई है उस पर भी अरब मुल्कों ने बैन लगाई थी। आजकल अरब दुनिया के सोशल मीडिया पर इस फिल्म के खिलाफ मुहिम चल रही है। लोग बायकॉट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह फिल्म हमको रिप्रेजेंट नहीं करती। ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि सऊदी हुकूमत अब कफाला सिस्टम में बदलाव कर रही है ताकि फ्यूचर में आने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना ना हो। वैसे दोस्तों, इस पूरी कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।